बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के नियत से ख़रीदा हुआ जानवर बेचना कैसा है? उसका जवाब ये है, अगर एक शख्स ने कुर्बानी का जानवर कुर्बानी की नियत से ख़रीदा, अब उसको दोबारा बेच दिया, तो ऐसा अमल करना मुकरूह है। पहली बात तो ये याद रखें। लेकिन अगर उसको बेच दिया, अब जो उसकी कीमत है उसको इस्तेमाल करने के, आगे सर्फ करने के कई तरीक़े हैं कि उसको कैसा सर्फ करना है, उन पैसों का इस्तेमाल कैसा करना है, तो उसकी कई सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि जो उसकी मुकम्मल कीमत है, मसलन एक शख्स ने कुर्बानी की नियत से जानवर ख़रीदा 60,000 का और उसको आगे बेचा 70,000 का। अब ये 60,000 और 10,000 मिलाकर 70,000 का एक अच्छा सा सेहतमंद और ख़ूबसूरत जानवर ख़रीद ले। एक सूरत तो ये हो सकती है। दूसरी सूरत कि एक से ज़ायद जानवर अगर ख़रीदे जा सकते हैं तो एक से ज़ायद जानवर भी ख़रीद लिए जाए। मसलन एक जानवर ख़रीद लिया, अब दूसरा भी ख़रीदा जा सकता है उन पैसों से, तो दूसरा जानवर भी उससे ख़रीद लिया जाए कुर्बानी की नियत से। तीसरी सूरत यह है कि 60,000 और 10,000 70,000 हो गए हैं। अब एक शख्स ने 50,000 के जानवर ख़रीदा, 20,000 बच गए हैं, तो उसको चाहिए कि 20,000 या 30,000 और मिलाकर एक दूसरा जानवर ख़रीद लिया जाए, तो 2 जानवर कुर्बानी की नियत से हो जाएंगे। चौथी सूरत कि एक जानवर कुर्बानी की नियत से ख़रीद ले, जो बकाया कीमत बचती है, 20,000 बचती है, 10,000 बचते हैं, तो वो अल्लाह के रास्ते में उसको सदका कर दे। ये चौथी सूरत हो गई है। तो कुल मिलाकर इन बातों को एक बात ये निकलती है कि कुर्बानी की नियत से ख़रीदा हुआ जानवर अगर उसको दोबारा बेच दिया तो उससे जो नफ़ा हासिल हुआ है उस नफ़े को अपने लिए इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। या तो उसको सदका कर दे, या उससे एक दूसरा जानवर ख़रीद लिया जाए, या कई जानवर ख़रीद लिए जाए, या अगर एक जानवर ख़रीद लिया कुछ पैसे बचते हैं तो उससे पैसे मिलाकर उसमें से एक दूसरा जानवर भी ख़रीदा जा सकता है, या उन पैसों को सदका किया जा सकता है। लेकिन अपने लिए इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है, इस पर गुनाह मिलेगा। तो इसलिए या उसको सदका कर दे, या उससे कई जानवर ख़रीद ले, या एक अच्छा और ख़ूबसूरत सा सेहतमंद सा जानवर उससे ख़रीद लिया जाए।